शंकर जैक्सन ने तो इस गाने की सालों की गारंटी दी थी। कौन सा ये गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये किस्सा जुड़ा है एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, और जिस वक्त का ये किस्सा है उस समय पर ये डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब ये डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त में इनकी जान पहचान थी राज कपूर साहब से। तो राज कपूर साहब से इनकी जान पहचान थी। राज कपूर साहब के पास ये जाया करते थे। राज कपूर साहब की जहाँ शूटिंग हो उस सेट पर ये मौजूद रहा करते थे। राज कपूर साहब अगर रिकॉर्डिंग करने के लिए जाए, उनकी फिल्मों की जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती थी, उनके गीतों की जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती थी, वहाँ पर भी ये मौजूद रहा करते थे। तो राज कपूर साहब से इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, और राज कपूर से दोस्ती के चलते इस अपकमिंग डायरेक्टर की जान पहचान राज कपूर साहब की पूरी टीम से हो गई थी। और उस टीम के हिस्सा, जैसे आपको सबको पता है, शंकर जैक्सन साहब भी थे। तो शंकर जैक्सन साहब से भी इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, मगर ये डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे, और कई लोगों को इन्होंने असिस्ट भी किया था। तो यही वो दौर था, 60 के दशक की शुरुआत की ये बात है। तो जब ये डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो इनके टैलेंट का पता उस वक्त के बहुत बड़े प्रोड्यूसर FC मेहरा को था। उनको पता चला तो FC मेहरा ने इनको अपने ऑफिस में बुलवाया और ये नहीं बताया कि काम क्या है। तो खैर साहब, ये FC मेहरा के ऑफिस पहुँचे, और FC मेहरा के ऑफिस जैसे ही पहुँचे तो FC मेहरा ने इनको बताया कि वो इनको एक फिल्म दे रहे हैं डायरेक्ट करने के लिए। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि FC मेहरा इतनी बड़ी फिल्म उनको डायरेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। उनको लगा उनके लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल रहे हैं। तो खैर साहब, FC मेहरा ने उनको एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दे दी, फिल्म के बारे में थोड़ा समझाया। तो FC मेहरा का जहाँ पर ऑफिस था, प्रोड्यूसर FC मेहरा का जहाँ पर ऑफिस था, उसी बिल्डिंग में शंकर जैक्सन साहब का भी ऑफिस हुआ करता था। तो ये जब FC मेहरा के ऑफिस से बाहर निकले ये डायरेक्टर, तो ये टकरा गए शंकर जैक्सन के जैकिसन साहब से। तो जैकिसन साहब से जैसे ही टकराए तो इनकी खुशी का ठिकाना था ही नहीं। तो इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने जैकिसन साहब को तुरंत बता दिया इनको एक FC मेहरा की फिल्म डायरेक्ट करने के लिए मिली है। अब जैकिसन साहब भी खुश हुए, जिसको वो जानते थे उसकी बतौर डायरेक्टर एंट्री हो रही है फिल्मी दुनिया में। तो जैकिसन साहब ने कहा कि चलो ये बात शंकर साहब को बताते हैं। तो जैकिसन साहब इस अपकमिंग डायरेक्टर को लेकर के आए ऑफिस में शंकर साहब के पास। जैकिसन साहब ने शंकर साहब को कहा, देखो इनको एक फिल्म मिली है डायरेक्ट करने के लिए। तो दोनों जानते थे इस अपकमिंग डायरेक्टर को। शंकर साहब को भी खुशी हुई कि इनको एक फिल्म मिली है। तो शंकर जैकिसन साहब ने जो उस वक्त पे कहा, इनको भी नहीं मालूम था कि इतने बड़ी बात होने वाली है। तो शंकर जैकिसन साहब ने इनको कहा कि देखो, अच्छा है आपको ये फिल्म मिली है डायरेक्ट करने के लिए, और हम तुम्हारी इस पहली फिल्म में संगीत देंगे, हम ही संगीत देंगे तुम्हारी पहली फिल्म में। अब एक तो इनको फिल्म मिली डायरेक्ट करने के लिए, यही बड़ी बात थी। ऊपर से सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जैक्सन तैयार हो रहे हैं उनकी फिल्म में संगीत देने के लिए। अब इनकी खुशी दुगनी हो गई, चौगनी हो गई। अब ये डायरेक्टर खुशी तो हुई मगर थोड़ा उदास भी हो रहे थे। शंकर जैक्सन साहब भांप गए। देखिए, शंकर जैक्सन साहब सबको पता है बहुत महंगे म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर ये सोच रहे थे, यार उनको FC मेहरा ने एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दी, पहली उनकी ये फिल्म है। अब शंकर जैक्सन इतने महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाँ तो कर दी संगीत देने के लिए इस फिल्म में। अब शंकर जैक्सन बजट मांगेंगे, अपना रेट मांगेंगे, अपनी प्राइस मांगेंगे, तो कैसे मैं FC मेहरा को कहूँगा कि यार पे कर दो शंकर जैक्सन को इतनी पेमेंट। अब ये थोड़ा उदास हो गए, मगर शंकर जैक्सन ताड़ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। शंकर जैक्सन ने इस डायरेक्टर को कहा, इस अपकमिंग डायरेक्टर को कहा, अरे घबराओ मत यार, 12-13 हज़ार में हम तुम्हारी फिल्म कर देंगे। उस समय शंकर जैक्सन 3.5 लाख ऐसी कुछ पेमेंट लिया करते थे। अब डायरेक्टर और भी खुश, एक तो उनको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, पहली फिल्म मिली है डायरेक्ट करने के लिए, ऊपर से शंकर जैक्सन जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तैयार हो गए संगीत देने के लिए, और वो भी इतने कम दामों में। अब साहब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर शंकर साहब ने इनको कहा, देखो आप कल सुबह जल्दी, जितना जल्द हो सके जयकिशन साहब के घर पहुंचो और कुछ धुनें सिलेक्ट कर लो।
खैर साहब, ये अपने ठिकाने पर आ गए। ये सब बातचीत करके ये इतना खुश थे, इन्होंने रात भर पार्टी की इस खुशी में कि इनको फिल्म मिली है। ऊपर से शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर तैयार हो गए इनकी फिल्म में संगीत देने के लिए। ये बहुत खुश थे, रात भर पार्टी करते रहे और भूल गए कि शंकर साहब ने इनको सुबह के लिए कहा है कि जयकिशन साहब के घर पहुंचो। अब अगली सुबह जयकिशन साहब इनका वेट कर रहे थे अपने घर पे, ये पहुंचे ना। पार्टी में इतना ये बिजी हो गए थे, अपनी खुशी में सब भूल गए थे। इनको बहुत देर में याद आया है कि इनको जयकिशन साहब से मिलना है। उधर जयकिशन साहब अगली सुबह वेट कर रहे थे अपने घर में, ये पहुंचे ना। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, कई घंटे जब हो गए। जयकिशन साहब का एक शेड्यूल हुआ करता था उस वक्त में, 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से सिटिंग मीटिंग किया करते थे धुनों को लेकर के, और 12 बजे के बाद वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाया करते थे। तो 12 बजे तक ये डायरेक्टर पहुँचे ही ना जयकिशन साहब के पास। काफ़ी लेट ये जयकिशन साहब के पास पहुँचे जब जयकिशन साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो गए। अब जयकिशन साहब ने इनको देखा, इतनी देर में तुम आ रहे हो, तुम्हें तो टाइम सुबह का दिया था। तो इन्होंने माफ़ी मांगी और जयकिशन ने भी इनको माफ़ी दे दी। जयकिशन ने कहा यार पहली फिल्म में अगर सिटिंग नहीं दी तो इनके साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों ना इनको म्यूजिकल सिटिंग दे दी जाए। तो जयकिशन साहब ने बिठाया अपने पास और कहा देखो धुनें सेलेक्ट करो। अब जयकिशन साहब ने इनको धुनें सुनाना शुरू किया। 1 धुन सुनाई, 2 धुन सुनाई, 3 धुन सुनाई, और 1 धुन सुनते सुनते ये डायरेक्टर इतना खो गए, इन्होंने जयकिशन साहब को रोका कि आप यहीं पे रुक जाइए, ये धुन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा इस अपकमिंग डायरेक्टर ने कहा। अब जयकिशन साहब ने इस डायरेक्टर की तरफ देखा और जयकिशन साहब ने कहा यार जानते हो तुमने कैसी धुन चुनी है, अरे इसका बरसों तक कोई तोड़ नहीं रहेगा। डायरेक्टर हैरत में, जयकिशन साहब जैसे लेजेंड बोल रहे हैं कि यार बरसों तक इस धुन का कोई तोड़ नहीं रहेगा। इन्हें भी खुशी हुई कि इन्होंने एक अच्छी धुन सेलेक्ट कर ली है। तो खैर साहब, इन्होंने जो धुन चुनी, जयकिशन साहब ने तो बरसों तक कहा था कि इसका तोड़ नहीं होगा, मगर सच बताऊं तो इस धुन का आपको भी लगेगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, सदियों तक कोई तोड़ ही नहीं होगा। जी हाँ, इस धुन पर जो गीत लिखा गया, जो गीत बना, ये धुन थी, ये गीत था आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज़ देकर हमें, और ये गीत था फिल्म प्रोफेसर का। जी हाँ, ये डायरेक्टर कौन थे? ये डायरेक्टर बाद में प्रोड्यूसर भी बने। ये डायरेक्टर थे लेख टंडन साहब, जिनकी पहली फिल्म में शंकर जयकिशन ने इतने कम प्राइस में संगीत दिया। इनको भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने कम प्राइस में शंकर जयकिशन संगीत दे भी सकते हैं। और प्रोफेसर के सारे शंकर जयकिशन ने गीत जो बनाए वो नायाब थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। प्रोफेसर आई थी 1962 में, जब देश चाइना जैसे वार से जूझ रहा था। तो लोग, भारत के लोग काफ़ी तनाव में थे चाइना युद्ध के कारण। कहते हैं इस फिल्म ने रिलैक्स किया लोगों को। खासियत थी इस फिल्म का संगीत, और संगीत के चलते इस फिल्म में एक टैलेंटेड अभिनेत्री ने काम किया था, कल्पना मोहन। उनका टैलेंट भी उतना ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आ सका, दब गया संगीत के चलते। जितना शंकर जयकिशन साहब के संगीत का वो जादू था, गीत इतना छा गए थे लोगों के बीच में कि लोग कल्पना मोहन के टैलेंट को पहचान नहीं पाए, और कल्पना मोहन को इस फिल्म का फ़ायदा नहीं हुआ। ये खासियत थी शंकर जयकिशन साहब के संगीत की। और ये गीत आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, लता जी, रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। दोनों के जितने भी युगल गीत हैं, उन युगल गीतों में ये युगल गीत भी टॉप मोस्ट युगल गीतों में से एक है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।